अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ ऐसे ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आपका रूटीन का वर्क जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। और नॉर्मली हमारे ये रूटीन वर्क में काफ़ी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले ट्रिक की तरफ। तो पहला ट्रिक होगा हमारा फिल सेम डाटा इन ब्लैंक सेल। मतलब कि जैसा आपके पास आपको यहाँ पे ब्लैंक सेल्स नज़र आ रहे हैं, अगर आपने इन ब्लैंक सेल्स में डाटा फिल करना है और सेम डाटा फिल करना है तो उसके लिए वन बाय वन, अगर आपके पास काफी सारे कॉलम्स हैं उनमें आपने सेम डाटा फिल करना है तो वन बाय वन, तो जाहिर है ये बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि जस्ट एक ट्रिक के जरिए आप इन ब्लैंक सेल्स में सेम डाटा कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे टेबल को, या और कीबोर्ड से हम करेंगे F5 की को प्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गो टू का पेज और यहाँ से हम जाएंगे स्पेशल के अंदर। स्पेशल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक ब्लैंक्स का ऑप्शन मिलता है। ब्लैंक्स को आपने क्लिक कर लेना है और ओके कर देना है। इस टेबल के अंदर जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे वो आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि ये जो ब्लैंक सेल्स हैं इनके अंदर आप एक ही किस्म का डाटा फिल करें। लेट से हमारे पास जी कुछ डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा जो कोई और डिपार्टमेंट है, लेट्स से कि इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है, तो हम यहाँ पे सेम ब्लैंक सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल लिख देंगे। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल लिखेंगे और आपने करना क्या है कि यहाँ से जस्ट एंटर नहीं करना बल्कि इसको कंट्रोल प्लस एंटर की को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे वहां पे आपका ये डाटा फिल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर की मदद से आप जितने भी ब्लैंक सेल्स आपके सिलेक्टेड हैं उनमें आप सेम डाटा फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, लेट से मैं आप यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, तो हम जस्ट अगर आपने कोई हाइड किया हुआ सेल है, लेट से मैं इस सेल को यहाँ से हाइड कर देता हूँ और मैं इस टेबल को कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके लेट से चले यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जो सेल हमने हाइड करके रखा था वो भी हमारा इसके साथ कॉपी हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने सेल हाइड करके रखा है वो हमारा कॉपी ना हो। तो उसके लिए हम कैसे इसको कॉपी करेंगे, तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट करने के बाद इसी तरीके से हम F5 प्रेस करेंगे। F5 करके हम स्पेशल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहां से हम जाएंगे विजिबल सेल्स ओनली। तो हम इसको करेंगे ओके। कॉपी करने के बाद जहां भी आपने इसको पेस्ट करना आप पेस्ट करेंगे, तो आपका जो हिडन सेल होगा वो इसके अंदर कॉपी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा ट्रिक होगा कि ऑटो फिल डेट और ऑटो सीरियल नंबर हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो यहां से हम पहले हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर फिल करेंगे। हम देखेंगे कि इस सीरियल नंबर की मदद से हम डेट को कैसे ऑटो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिल की ऑप्शन में सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे। सीरीज के ऑप्शन में हम यहाँ से रोज की बजाय कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेट से आपने 40 दिन की डेट को फिल करना है तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। 40 लिख के 1 टू 40 हम इसको ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 टू 40 जो है वो काउंटिंग आ गई है। सीरियल नंबर हमारे आ गया। अब इस सीरियल नंबर की बेस पे हम चाहते हैं कि 40 डेज की जो है वो हमारी डेट भी ऑटो फिल हो जाए। तो लेट से मैं यहाँ से इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आगे 40 डेज की जो डेट है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। तो डेट को फिल करने के लिए हमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है, कोई फिल सीरीज में नहीं जाना है। जस्ट यहाँ पे आपने एक डेट को फिल कर लेना है, अपनी स्टार्टिंग डेट को, और यहाँ से जो इसका प्लस का कॉर्नर है इसको आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि जितने हमने सीरियल नंबर यहाँ पे 40 तक एंटर किए थे वहां तक हमारी डेट ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दी है। नेक्स्ट हमारा ट्रिक होगा कि कमेंट के अंदर आप किसी भी अगर नाम के ऊपर या किसी भी सेल के ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाएं तो उसकी पिक्चर आपको नजर आ जाए। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ मैं जैसे ही इस कर्सर के सेल के ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो उसका इमेज जो है वो हमें शो हो जाता है। तो ये इमेज आप किस तरीके से शो कर सकते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी डाटा सेल का रेफरेंस के लिए अगर आपने उसका पिक्चर लगाना है कंसर्न बंदे का, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है। लेट्स से हमारे पास ये वाला सेल है, तो यहाँ पे रिव्यू की टैब के अंदर आपको एक कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस कमेंट के ऑप्शन में आपने चले जाना है और आपने यहाँ से इसको डिलीट कर लेना, और डिलीट करने के बाद आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। और रीसाइज करने के बाद आपने जो इसके आउटर बॉर्डर है इसकी लाइन के ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट कमेंट के अंदर आपने चले जाना है। इसके बाद आपने यहाँ से इसके कलर्स एंड लाइंस के ऑप्शन में ये फिल वाला जो ऑप्शन है इसको खोल लेना है और यहाँ से फिल इफेक्ट्स में चले जाना है। और यहाँ पे आपको 4 टैब्स मिलेंगे, इसमें ये लास्ट वाला टैब है पिक्चर्स का। तो पिक्चर में जाएंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट पिक्चर पे चले जाना है और यहाँ से जो जो भी पिक्चर आपने इंसर्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से चले मैं यहाँ से कोई ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद इसको ओके करें, आप यहाँ से इसको ओके करें और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा पिक्चर यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही आप कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपको पिक्चर इसकी शो कर देगा। अगर इन कमेंट्स को आप रिमूव करना चाहते हैं तो जस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से शो हाइड कमेंट्स पे भी कर सकते हैं और क्लियर कंटेंट या क्लियर कमेंट पे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पिक्चर्स जो है ये गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, हमारा ट्रिक होगा, वो होगा कस्टम ऑप्शन के अंदर से आप ये जीरो का जो आप यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया है, जैसे सम का फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं लिखी हुई यहाँ पे, इसलिए इसकी जीरो आ रही है। जैसे ही आप यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से ये जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा सम का फार्मूला लगा हुआ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो ब्लैंक सेल्स हैं इनके आगे जो फार्मूला लगा हुआ है ये जीरो की जो वैल्यू है ये यहाँ से हाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको जीरो वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट सेल के अंदर। यहाँ से आप जाएंगे कस्टम ऑप्शन के अंदर। कस्टम ऑप्शन के अंदर आप ये जनरल वाला जो है इसको यहाँ से करेंगे खत्म और यहाँ पे आप लगाएंगे 3 दफा सेमी कॉलन लगाएंगे, सॉरी जीरो, पहले जीरो लगाएंगे उसके बाद 3 दफा आप सेमी कॉलन का ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे फार्मूला तो रह गया है हमारा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो जीरो का ऑप्शन है वो खत्म हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपनी एंट्रीज करेंगे तो उनमें बिल्कुल कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली इसको फार्मूले के तहत आपका सम कर देगा। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी हेडिंग को या किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, लेट्स से हम ये चाहते हैं कि ये हमारा बिल्कुल जो है किसी बंदे को शो ही ना हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये आप पूरा कॉलम या कोई एक सेल या कोई भी एक कॉलम आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस जो मेन हेडिंग को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम जस्ट इसको क्या करेंगे, 3 दफा इसको सेमी कॉलन का जो है कीबोर्ड से ऑप्शन यूज करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ जरूर है, लेकिन जैसे ही आप इस सेल से बाहर जाएंगे तो ये इसको हाइड कर देगा। ये आपका ना तो प्रिंट में आएगा ना यहाँ पे किसी को शो होगा, जबकि यहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिक जो डुप्लीकेट आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल। आप इसको जस्ट क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, यहाँ पे हाईलाइट्स है। हाईलाइट्स में ये आपको डुप्लीकेट वैल्यूज, यहाँ पे इसको क्लिक कर दें और यहाँ से अपनी मर्जी का आप कलर चूज कर लें, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं। या यहाँ से आप यूनिक एंट्रीज है जो डुप्लीकेट नहीं है वो हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं तो ये डुप्लीकेट पे हम जाएंगे, इसको ओके करेंगे और जैसे ही आप यहाँ से जो जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। अब लेट से मैं यहाँ से इनको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई एंट्री करते हैं आप देखेंगे ये डुप्लीकेट एंट्री जैसे ही हमने की है यहाँ पे तो उसने इसको हाईलाइट कर दिया। हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री की है तो ये हमारी
हाईलाइट हो गई है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हैं, सेल्स 2 3 या 4 सेल्स आपने सिलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 3 सेल्स हैं, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये इन सेल्स के सेंटर में हो जाए, लेकिन मुझे मर्ज भी ना करना पड़े। मैं मर्ज की कमांड को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसके बगैर ही मैं चाहता हूँ कि ये इसको सेंटर में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इनको सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है, तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को हम करेंगे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि मर्ज किए बगैर ये तीनों सेल हमारे अलग-अलग हैं, आप देख सकते हैं। मर्ज किए बगैर इन तीनों सेल्स के सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ चुका है। दोस्तों, आई होप आपको ट्रिक पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।